क्लेमेंट एटली, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, जिन्होंने इंडियाज इंडिपेंडेंस को अप्रूव किया। क्लेमेंट एटली कलकत्ता में गवर्नर्स रेसिडेंस में रह रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। उस वक्त बंगाल के गवर्नर थे जस्टिस फणिभूषण चक्रवर्ती। जस्टिस चक्रवर्ती ने एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा एटली से कि हु गेव अस फ्रीडम। उस वक्त एटली ने एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया और कहा, सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। बट वाई डिड ही से सो? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स बहुत सक्सेसफुली इंडिया पे रूल इसीलिए कर पाए क्योंकि इंडियंस वर रिक्रूटेड बाय द ब्रिटिश इन देयर ओन गवर्नमेंट। रैंक एंड फाइल, सिविल सर्विसेज में, नेवी में, आर्मी में, इंटेलिजेंस में इंडियंस वर रिक्रूटेड। इनफैक्ट जब जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ उस वक्त वो जो ऑर्डर्स थे वो तो एक ब्रिटिशर ने दिया था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट इंडियन सोल्जर्स, इंडियन पुलिसमैन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे उन्होंने किया था। दैट मीन्स इंडियंस फायर्ड ऑन देयर फेलो इंडियंस। लेकिन जब बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाया उस वक्त एक रियलाइजेशन आया उन सोल्जर्स के ऊपर जो लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे, कि अगर हम ब्रिटिश के लिए लड़ सकते हैं तो हम अपने देश के लिए भी लड़ सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर ओन मदरलैंड। और तब फर्स्ट टाइम जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जिन्हें जापान ने कैप्चर किया था, दे जॉइंड द आईएनए एंड दे फॉट फॉर द आईएनए। और जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया उस वक्त आईएनए के इन्हीं सोल्जर्स को ट्रायल पे बिठाया गया बाय द ब्रिटिशर्स। लेकिन इसका जो असर था वो उस वक्त जितने भी फोर्सेस थे जिनमें इंडियंस काम कर रहे थे उन सब पे पड़ा। द रॉयल इंडियन नेवी, दे रिवोल्टेड। एक रिवोल्ट हो गया रॉयल इंडियन नेवी में कि अब हम ब्रिटिशर्स के लिए नहीं काम करेंगे। एंड दैट इज व्हेन द ब्रिटिशर्स रियलाइज्ड कि अब हमारे लिए इंडिया पे रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दे हैड जस्ट फॉट द वर्ल्ड वॉर 2 and although they had won the war, it came at a very heavy price. They couldn't afford to fight another war. और जो बगावत नेवी में था, अगर वो आर्मी तक पहुंच जाता, then another war was inevitable. And that is the reason the Britishers left in a tearing hurry. Well, now we know that what was Netaji's contribution in India's freedom struggle. Yes, there were the other movements, और भी कई सारे मूवमेंट्स थे। पॉलिटिकल एक आंदोलन था, एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था, लेकिन नेताजी का जो कंट्रीब्यूशन है दैट विल ऑलवेज रिमेन अ बेंचमार्क व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। बट व्हाट हैपेंड टू नेताजी आफ्टर 1945? 1945 के बाद डिड ही डाई इन अ प्लेन क्रैश और वाज ही किल्ड बाय स्टालिन इन रशिया, जो बहुत लोग कहते हैं कि उनको स्टालिन ने मार दिया रशिया में, या फिर वो गुमनामी बाबा बन के यूपी में 1985 तक ही वॉज अलाइव। और फिर 3 कमीशन भी बनाए गए, शाहनवाज कमीशन, जीडी खोसला कमीशन और फिर मुखर्जी कमीशन। उनका क्या कहना था नेताजी को लेके? वेल, ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे इसको लेके। बट डू लेट मी नो व्हाट डू यू फील रिगार्डिंग नेताजी एंड आईएनए एंड ऑल्सो what happened to Netaji after 1945. Keep watching Trivia TV. This is me, Abhishek Sarkar.